हेलो दोस्तों। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिन स्कूलों में बच्चे रोजाना पढ़ने जाते हो, वहां उनके पीने के लिए साफ पानी की उपलब्धता नहीं हो। स्टॉप। अगर आजादी के 7 दशक बाद भी देश के ज्यादातर राज्यों में यही स्थिति कायम हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मसले पर नीति निर्माताओं और उन्हें अमल में लाने वाली संस्थाओं की कार्यशैली कैसी रही होगी। स्टॉप। आज भी हालात यह है कि देश के 8 राज्यों में ही स्कूलों में केवल पीने के पानी की सुविधा सुनिश्चित की जा सकी है और मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य इस अभियान में बहुत पीछे हैं। स्टॉप पैरा। बाकी राज्यों में भी इस मामले में स्थिति चिंताजनक है। स्टॉप। यह तस्वीर शिक्षा, महिला, बाल विकास एवं युवा मामलों पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट में उभरी है। स्टॉप। जाहिर है, यह स्थिति स्कूली शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिहाज से बेहद अफसोसनाक है। स्टॉप। इसके मद्देनजर संसदीय समिति ने 2021-22 के अंत तक हर शैक्षणिक संस्थान में नल से जल मिशन के तहत पाइप के जरिए सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। स्टॉप। समिति ने शिक्षा मंत्रालय से यह भी कहा है कि वह इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के साथ समन्वय करे। स्टॉप पैरा। यह एक सामान्य सा तथ्य है कि जिस स्कूल में बच्चों को पीने का पानी नहीं मिले, वहाँ न सिर्फ उनकी पढ़ाई लिखाई बाधित होगी बल्कि सेहत भी बुरी तरह प्रभावित होगी। स्टॉप। और देश के सिर्फ 8 राज्यों को छोड़कर अगर बाकी राज्यों में सरकारें स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं कर पा रही है तो इसे कैसे देखा जाएगा, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र किसी भी सरकार के प्राथमिक दायित्वों में शुमार किए जाते हैं। स्टॉप पैरा। इन दोनों क्षेत्रों में अगर बुनियादी ढांचा बेहतर है, तभी बेहतर नतीजों के साथ साथ अन्य मामलों में वास्तविक विकास की उम्मीद की जा सकती है। स्टॉप। सामान्य स्थितियों में अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ उनकी नियमित ज़रूरतों में पीने का पानी सबसे अहम है। स्टॉप। फिर शौचालय या अन्य ज़रूरतों के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। स्टॉप। लेकिन अगर स्कूलों में पेयजल नहीं है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरों कामों के लिए पानी की उपलब्धता कैसी होगी और उनका उपयोग कितना सुरक्षित होता होगा। स्टॉप पैरा। अध्ययनों में यह तथ्य आ चुके हैं कि स्कूलों में पीने के साफ पानी के अलावा शौचालयों के अभाव के चलते बहुत सारी लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है। स्टॉप। सरकारी स्कूलों के प्रति आकर्षण कम होने का एक सबसे बड़ा कारण वहां पेयजल और साफ शौचालयों की व्यवस्था में कमी भी रहा है। स्टॉप। दूसरी ओर, समूचे शैक्षिक परिदृश्य में बीच में स्कूल शिक्षा के दायरे से बाहर हो जाने की समस्या एक बड़ी चिंता के रूप में अब भी कायम है। स्टॉप। इसके लिए आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती है। स्टॉप पैरा। लेकिन अगर सरकारों की इच्छा शक्ति के अभाव में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है तो इससे ज़्यादा अफसोसनाक कुछ और नहीं हो सकता। स्टॉप। जबकि स्कूल के भवन, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था
बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत आते हैं और इसे सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। स्टॉप शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत भी इसकी व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। स्टॉप सवाल है कि अर्थव्यवस्था के दूसरे तमाम मानकों पर विकास का दावा बढ़ चढ़कर करने वाली सरकारों की नज़र में स्कूलों की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर ऐसा उपेक्षा भाव क्यों दिखता है? क्वेश्चन मार्क। क्या इसकी वजह यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे कमज़ोर आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं और इनकी ज़रूरतों की आसानी से अनदेखी की जा सकती है? एक बार फिर रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत 25 रुपये बढ़ गई। स्टॉप हालांकि अब हर महीने घरेलू गैस की दरों की समीक्षा होती है और उसी के मुताबिक कीमतें बढ़ाई जाती है। स्टॉप पिछले महीने भी सिलेंडर महंगा किया गया था। स्टॉप अब दिल्ली में रसोई गैस के घरेलू सिलेंडर की कीमत 884 रुपये 50 पैसे हो गई है। स्टॉप उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में इसके लिए लोगों को 947 रुपये चुकाने पड़ेंगे। स्टॉप इसी तरह वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत में 75 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। स्टॉप 13 यानी वाणिज्यिक सिलेंडर के लिए दिल्ली में 1693 रुपये और चेन्नई में 1831 रुपये चुकाने पड़ेंगे। इस साल के शुरू से लेकर अब तक रसोई गैस की कीमत 190 रुपये से अधिक बढ़ चुकी है। स्टॉप इसी तरह पाइपलाइन के जरिए घरों में सीधे पहुंचाए जाने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की कीमत में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्टॉप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से लोग पहले ही परेशान हैं। स्टॉप रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से उन पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। स्टॉप मगर लगता है सरकार को ईंधन की बढ़ती कीमतों की कोई परवाह नहीं है। स्टॉप 13 अपने पिछले कार्यकाल में भाजपा सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत हर गरीब परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए थे। स्टॉप तब इस योजना को बढ़ चढ़कर श्रेय लेने का प्रयास किया गया और दावा किया गया था कि अब इससे गृहिणियों के स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। स्टॉप इसी दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी कि वे स्वेच्छा से रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी छोड़ें, ताकि गरीब परिवारों को उसका लाभ पहुंचाया जा सके। स्टॉप उनकी अपील पर लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी। स्टॉप 13 इस तरह ज़्यादातर परिवार अब सब्सिडी वाले सिलेंडर नहीं लेते। स्टॉप जब सिलेंडर की कीमत 550 रुपये थी, तब तक तो सब्सिडी मिला करती थी, पर अब सरकार उसके बोझ से मुक्त है। स्टॉप उधर जिन गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे, उनकी क्षमता उनमें गैस भराने की नहीं रह गई है। स्टॉप कोरोना काल में काम धंधे बंद हो जाने, रोजगार छिन जाने की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल है, मुफ्त सरकारी राशन पर निर्भर हो गए हैं, वे भला रसोई गैस खरीदने की हिम्मत कैसे जुटा पाएंगे। स्टॉप इस तरह रसोई गैस की मांग भी कोई खास नहीं बढ़ी है,
फिर भी सरकार इसकी कीमत पर काबू नहीं पा रही। स्टॉप, यह ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू।